सोशल मीडिया पर एक मुबैना तौर पर शिया खातून का क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि कराची में एक शिया आलिमा जो कि एक इमाम बारगाह की मुंतज़िम हैं, वो मासूम शिया लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में मुलविस होने पर मजबूर कर रही हैं। खातून के मुताबिक इन लड़कियों को मुता के नाम पर कराची के इलाके अब्बास टाउन के घरों में बाअसर अफराद के सामने पेश किया जाता है, जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। इन लड़कियों में अक्सर कमसिन तालिबात हैं। इन्होंने कहा कि ये लोग हमारी कम्युनिटी की बेटियों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। इस खातून के मुताबिक यहाँ तक कि शिया मदारिस में तालीम देने वाली खवातीन मौलमात भी इस घिनौने जुर्म में शरीक हैं। उन्होंने शिया कम्युनिटी की आला क़यादत, खासकर अल्लामा साजिद नकवी को मुखातिब करते हुए सूरत हाल पर नोटिस लेने और मुलव्विस अफराद को करार वाकई सज़ा देने की अपील की ताकि अपनी कम्युनिटी की बेटियों को बचाया जा सके। वीडियो में सुना जा सकता है कि एक शख्स इस खातून से सवालात कर रहा है। लड़की कहती है कि मुझे भी कई जगहों पर पेश किया गया, लेकिन इमाम ज़माना ही थे जिनकी वजह से मैं बच आई। लड़कियों को भगा रहे हैं और जो घरों में जो अपना घर करना चाह रहे हैं वो गलत, उसमें घर ना लें, क्योंकि घर करना चाह रहे हैं। क्या मतलब, कहाँ घर करना चाह रहे हैं? जो उन्हें घर दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इशारतन बोल रही, समझ जाएं लोग। हाँ, जो घर दे रहे हैं, जो मलिर वगैरह में, हाँ मलिर वगैरह में, गाजी टाउन में, हाँ। तो वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि वो आपकी कौम की जो बेटियां हैं उन्हें खराब कर रहे हैं, आपकी घर की माँ बेटियों को खराब कर रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। कौन? आप ये किससे कह रही हैं? उलमाओं से कह रही हैं या आवाम से कह रही हैं? सारे उलमाओं से कह रही हूँ। नाम लीजिए, किस उलमा से कह रही हैं? साजिद नकवी साहब साजिद साहब और राजा नासिर साहब हैं। जितने भी हमारे बड़े उलमा हैं शियान हैदर करार के, जी, मैं इमाम ज़माना से कह रही हूँ कि आप उन सबको, शियान हैदर करार के जितने भी बड़े बड़े मौलाना हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, उन सबको पकड़िएगा मैशर में, अगर उन्होंने इस बात का मेरा सीरियस नहीं लिया तो। क्या बात? क्यों? क्योंकि वो पूरी कौम की लड़कियों को बर्बाद कर देंगे। जो बची हैं उन्हें तो बचा लें खुदा के वास्ते, क्योंकि आपके घर में भी बेटियां हैं, अपने घर के अपने ऊपर रख के सोचें। ये तो क्या मदरसे की मौलमा भी शामिल है इसमें? मदरसे भी शामिल है? मदरसे भी शामिल हैं। मदरसे यानी मदरसों की कौन खातून है? नाम बताइए उनका। नाहिद। और इसके अलावा कोई नाम? नाहिद है, वो अब्बास टाउन में रहती है। अच्छा, और आप उसको पकड़ें, फिर उससे वो क्या मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है? जी, बहुत मदरसा चला रही है नीचे ही, और वो अपने घर के नीचे मदरसा चला रही है और मजबूर लड़कियों को घेरती है, और जो भी उसके बड़े बड़े लोग आते हैं उनके आगे करती है। अच्छा, बड़े बड़े लोग आते हैं उनके आगे करती है, ठीक है। अच्छा, मौलाना भी शामिल है, अल्लामा भी शामिल है, अल्लामा भी शामिल है उसमें, और कम्युनिटियां भी हैं, और कम्युनिटियां भी हैं, ठीक और है। अगर इस बात का नहीं लिया तो फिर ये भी शामिल है। अगर जिन मौलानाओं ने स्टेप नहीं लिया, हमारे बड़े उलमाओं ने, यानी मुस्तकिल लड़कियों को खराब करने की तरफ जा रही है। मैं भी वहाँ फंसी थी, बस इमाम ज़माना ने मुझे बचा लिया। अच्छा, अब आप जो है वो तने तना है, आपके आगे पीछे कोई नहीं है? नहीं, उसने ऐसी लड़कियों को फंसाती है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, जो मजबूर होती हैं, जिनका कोई करने वाला नहीं होता। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों के आगे आपको पेश भी कर चुकी है? जी, और आपको अल्लाह ने बचाया है? जी। ताहम याद रहे कि फेसबुक पर कुछ मर्द हजरात के मुताबिक ये लड़की झूठ बोल रही है और इसको कोई लालच दिया गया है जिसकी वजह से ये ऐसी बातें कर रही है। मगर इनको जवाब देने वाले भी सोशल मीडिया पर ही मौजूद थे। इनमें से एक का कहना था कि इस मामले पर तफ्तीश जारी है और जल्द मजीद हकायक भी सामने आएंगे। याद रहे कि इससे कबल चिनियोट में वाक़ एक मदरसे के प्रिंसिपल अल्लामा मजहर नकवी पर भी इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इसने कई औरतों को आर्जी शादियों के लिए मजबूर किया, जिसके बाद बेनकाब हो जाने पर वो ईरान फरार हो गया।